साल 1979 मिडिल ईस्ट के एक शक्तिशाली देश ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया। जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय माना जाता था, जहां एक शक्तिशाली राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी शासन कर रहा था, वहीं अचानक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए, फिर दंगे हुए और अंत में वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2500 साल पुरानी पर्शियन मोनार्की खत्म हो गई और उसकी जगह आया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ईरान में इतनी बड़ी क्रांति हुई। इस वीडियो में हम समझेंगे शाह का शासन, जनता का गुस्सा, आर्थिक संकट, धार्मिक नेतृत्व की भूमिका और वो घटनाएं जिनसे 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन हुई। शाह ऑफ ईरान, आधुनिकता का सपना। 1950 और 1960 के दशक में ईरान के शासक थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। शाह का सपना था कि ईरान को एक मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री बनाया जाए। 1963 में उन्होंने एक बड़ा रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया जिसे कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। लैंड रिफॉर्म्स, महिलाओं को वोटिंग राइट्स, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य था ईरान को तेजी से मॉडर्न और पावरफुल बनाना। लेकिन यही रिफॉर्म्स आगे चलकर शाह के खिलाफ गुस्से की वजह भी बने। धार्मिक नेताओं का विरोध। ईरान अंदर से एक इस्लामिक सोसाइटी था, लेकिन शाह की पॉलिसीज बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रही थी। वेस्टर्न कल्चर, शराब और नाइट लाइफ, पश्चिमी कपड़े और लाइफस्टाइल। इन चीजों को बहुत से धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ माना। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी। 1963 में खोमेनी ने शाह की पॉलिसीज का खुलकर विरोध किया। इसके बाद शाह की सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और बाद में देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन देश से निकाले जाने के बावजूद खोमेनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा। उनके स्पीचेस और मैसेजेस गुप्त रूप से ईरान में फैलने लगे। सवाक, डर और दमन की राजनीति। शाह की सरकार को बनाए रखने में एक संस्था की बड़ी भूमिका थी, सवाक। ये ईरान की सीक्रेट पुलिस थी। सवाक का काम था सरकार के विरोधियों पर नजर रखना, प्रोटेस्ट को दबाना और विरोधियों को अरेस्ट करना। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सवाक पर आरोप लगे कि उसने टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। इससे आम जनता में शाह की सरकार के प्रति डर और गुस्सा बढ़ने लगा। तेल की दौलत और आर्थिक असमानता। 1970 के दशक में ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक था। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद ईरान की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, लेकिन इस विकास का फायदा सिर्फ एक छोटे एलीट क्लास को मिला। वहीं दूसरी ओर महंगाई तेजी से बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, ग्रामीण इलाकों में गरीबी बनी रही। इससे समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई। अमीर और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा। 1978 विरोध की शुरुआत। 1978 में एक छोटी सी घटना ने पूरे देश में आग लगा दी। सरकारी अखबार में अयातुल्ला खोमेनी के खिलाफ एक लेख प्रकाशित हुआ। इससे धार्मिक छात्रों और क्लेरिक्स में भारी गुस्सा फैल गया। कोम शहर में प्रोटेस्ट शुरू हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके हर 40 दिन बाद उनकी याद में प्रोटेस्ट होने लगे और हर प्रोटेस्ट पहले से बड़ा होता गया। 8 सितंबर 1978 को तेहरान के जाले स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए। लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। तब सेना ने भीड़ पर लाइव फायरिंग कर दी। इस घटना को इतिहास में कहा जाता है ब्लैक फ्राइडे। सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद शाह के खिलाफ गुस्सा विस्फोट की तरह फैल गया। हड़ताल और सरकार का पतन। 1978 के अंत तक यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्री, सब जगह मास स्ट्राइक शुरू हो गई। ईरान की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री ऑयल प्रोडक्शन भी रुक गया। देश की इकोनॉमी लगभग ठप हो गई। सरकार के लिए देश को संभालना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता गया। इसके बाद जनवरी 1979 में हालात इतने खराब हो गए कि मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में
उनका शासन समाप्त हो चुका था। यह ईरानियन मोनार्की का अंत था। खोमेनी की वापसी। 1 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह खोमेनी 15 साल के एक्साइल के बाद ईरान वापस लौटे। तेहरान एयरपोर्ट पर लगभग 30 से 50 लाख लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े स्वागत समारोहों में से एक था। खोमेनी ने जल्द ही नई सरकार की घोषणा की। अप्रैल 1979 में ईरान में एक नेशनल रेफरेंडम कराया गया। सवाल था, क्या ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया जाए? 98% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद मोनार्की खत्म कर दी गई, नई कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई और खोमेनी बने सुप्रीम लीडर। और इस तरह ईरान ऑफिशियली बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान।